Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Tashant, Ayush, Bahubag, Ashish, Kennedy, Kunal, Ashish, Abhishek, मनीष, आभास, सोनाली, आंशी, सभी लोगों का स्वागत है भाई। लेक्चर नंबर 1, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, अब कुछ छूटे मूटे टॉपिक्स बच रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो भी आप बोलेंगे वो चीज़ भी कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम की डिमांड की है, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा। पर क्या वो आ रहा है? ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से अब वो धीरे धीरे गायब हो रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बात ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज की डिमांड की है, तो वो भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, सब होगा सब होगा सब होगा। ठीक है, सब होगा, यही होगा। आज की क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस और एरर्स, ये दो पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस और एरर्स, ये दो पार्ट हम देखेंगे। हाँ, कुछ लोगों के डाउट्स, ठीक है, मैं अभी वैसे नहीं ला पाया तो आज मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, श्वेता जी बोल रही हैं इनपुट आउटपुट जो भी आपको लगता हो। ठीक है, सैटरडे मतलब संडे का टाइम मेरे पास होगा, तो डाउट्स को मैं अच्छे से कलेक्ट करके अच्छे से उन पे विचार करके आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि कराई और जानी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों ने कुछ अलग सी चीज़ें लिखी जो मुझे लगता नहीं है कभी भी पूछी जाएंगी। जैसे किसी ने फॉर्म फैक्टर पूछ लिया। ठीक है, होता है सेमीकंडक्टर्स में ही फॉर्म फैक्टर एक चीज़ होती है, ऐसे रिपल फैक्टर भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आपको सेमीकंडक्टर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी पढ़ाई गई है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा भी मैंने कहाँ कुछ सिखाया, बस लॉजिक कॉमन सेंस सिखाया। तो ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमने कवर नहीं की, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ से कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आप मुझे वो बता देंगे, तो मैं उसको भी कवर करा दूंगा। ठीक है, हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन से अगर आए थे, हाँ, रिड्यूस मास, ठीक है। तो इन सबको अभी मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, मगर सब चीज़ें मेरे दिमाग में थोड़ी रहेंगी दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आर्यन, थैंक यू भाई। आर्यन बोल रहे हैं 2 साल में बहुत ऑनलाइन टीचर्स देखे, बट कनेक्शन आप लोगों से हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। कनेक्ट करने में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक आप और एक मैं। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छे रहे होंगे तभी कनेक्शन होता है, वरना कई सारी जनता तो कुछ कुछ बोल रही होती है ऑनलाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि सिलेबस खत्म हो रहा है, शुभम पांडे जी। कोई बात नहीं यार, हम बात करते रहेंगे। सजेशन एक बार, थैंक्स, मज़ा आया, ट्रांजिस्टर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमोहन, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 16, महबूब, ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। आप इतने डरपोक थे थर्ड ईयर में भी। अबे, प्रोफेसर के सामने हर कोई डरपोक होता है, और बहादुरी दिखाने से क्या मिलेगा? पल्शन हम्म, ठीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम की डिमांड है, आपने हमें देखा लेकिन, ठीक है, बिन देखे प्यार हो गया मोहम्मद भाई। ठीक है यार, थैंक यू, मुझे भी हो गया है। ओके, ठीक है। विशाल दुबे कह रहे हैं कि ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, एक लड़की जात पात फैला रही है, कह रही है मतलब कि आप भी हमारी कैटेगरी में ही आते हो। पहले तो नेचर नोटी सेम है, दूसरा सिग्नेचर शर्मा शर्मा। ठीक है, निकिता शर्मा जी, जात पात फैला रहे हो, मार पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, सब, आई कांटेक्ट वाज हिलेरियस, ओके। हम्म, उसी आई कांटेक्ट ने अभी तक हमारी दोस्ती बरकरार रखी हुई है।
अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, तब रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर में क्यू वैल्यू निकालते वक्त हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस क्यों किया सर? करना ही था यार, हीलियम एटम का मास था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना ही होगा भाई। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, ओके। हाँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं तो यार, कोई जात पात नहीं फैला रहा। ओहो हो। ठीक है भाई, क्या आप बता सकते हैं ये इस बच्ची की मम्मी है, इस बच्ची से ये कितना प्यार करती हैं, या ये बच्ची अपनी माता से कितना प्यार करती है, माता से या मम्मा से? ठीक है, आप लोगों के लिए भी ये ट्रू है, आप अपने माताजी पिताजी से कितना प्यार करते हैं, क्या ये हम मेजर कर सकते हैं? क्या ये हम मेजर कर सकते हैं? 5 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, कौन ज़्यादा कौन कम? ठीक है, ये कितना क्यूट बच्चा है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? इसकी क्यूटनेस, ये देख रहे हो, इसको और क्यूट बना दिया जाए। ठीक है, अब ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ठीक, तो कितने क्यूट हैं, ये सारी चीज़ें हम मेजर नहीं कर पाते, तो हम किन को मेजर कर पाते हैं? हम मेजर कर पाते हैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, हम मेजर कर पाते हैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? इनफैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ वही क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। प्यार, क्यूटनेस, ये सब मेजर नहीं कर सकते। क्या आप ये मेजर कर सकते हो कि आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो कितना हैंडसम है? कौन खड़ा हुआ है आपके सामने? देख रहे हो भाई का स्वैग, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, आप ये भी नहीं बता सकते कि जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो कितना हैंडसम है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर क्वांटिफाई कर सकते हैं? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो हम मेजर कर पा रहे थे, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, और बहुत बहुत सारी चीज़ें। आपको जनरली इन करंट, ठीक है, इन 4 चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी आ जाएगा। ठीक है, होती और भी हैं, बस यही 4-5 में आपका काम चल जाता है। होती तो मोल भी है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है। ठीक है, बट उनसे हमें ज़्यादा तवज्जो रखनी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओए, हाँ, बस बस, ठीक है, चलो। ठीक, अब इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स क्या होती हैं, और फिर हम आएंगे डायमेंशन क्या होती है। यूनिट और डायमेंशन सेम बात है या डिफरेंट? ठीक है, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं? कौन इतनी सुंदर है विकास? तुम जेंडर नहीं समझ पा रहे हो, विकास लिख रहा है या रही है, मैं इतनी सुंदर क्यों हूं? ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को जनरली एक फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे क्वांटिफाई करते हैं, उसकी वैल्यू और उसकी यूनिट। जैसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता मेरा घर यहां से 10 दूर है। 10 क्या? 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 डेकामीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 लाइट ईयर, सब ये डिस्टेंस की यूनिट है। मगर यूनिट बतानी और वैल्यू बतानी दोनों जरूरी है। ऐसा भी नहीं बोल सकता मेरा घर यहां से किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर भाई? 1, आधा, 4, 10, 20। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जनरली, ठीक है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज की यूनिट हो, कई चीजें ऐसी भी हैं जिनकी यूनिट नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं, यहां होता है उसका मैग्नीट्यूड और यहां होता है उसका यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट लेकर काम चल जाता है। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने किसी का वेट मेजर किया, मेरा वेट है लेट से 60 क्या ग्राम, मिलीग्राम,
किलोग्राम, टन, क्या, तो ऑब्वियसली 60 किलोग्राम। ठीक है, एंड सो ऑन। हाँ ठीक है, चलो भाई। ओके ओके, अब बात करते हैं यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या डिफरेंट है? यूनिट और डायमेंशन। डायमेंशन एक ब्रॉडर टर्म है। डायमेंशन एक ब्रॉडर टर्म। डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक डायमेंशन होती है। ठीक है, समझ रहे हो? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक डायमेंशन है, जैसे कि लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशन इज यूनिक। यूनिक डायमेंशन। लेंथ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी डायमेंशन नहीं बदल सकते, बट लेंथ की ही मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। मल्टीपल यूनिट्स, समझ रहे? तो जो मोर फंडामेंटल टर्म है वो डायमेंशन है, जिससे फिजिकल क्वांटिटी का पता लगता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट्स हम उसको मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट कंफर्टेबल स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे यहां से तारे की दूरी निकालनी हो तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इज नॉट ए गुड यूनिट। लाइट ईयर इज ए वेरी गुड यूनिट। बोल देंगे 2.5 लाइट ईयर दूर है, 2.5 लाइट ईयर दूर है। वहीं मुझे एक न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी हो तो किलोमीटर, लाइट ईयर, सेंटीमीटर आर नॉट गुड यूनिट्स। फेम्टोमीटर आर गुड यूनिट्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई हैव टू मेजर, मुझे क्या मेजर करना है, मैं यूनिट्स चूज करता हूं, बट स्टिल द डायमेंशन रिमेन सेम। ठीक है, ओके। तो डायमेंशन इज मोर फंडामेंटल थिंग एज कंपेयर टू यूनिट। ठीक है, जैसे लेंथ की मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब यूनिट्स है, लाइट ईयर एंड सो ऑन, बट सबकी डायमेंशन सेम होगी एल। ओके, तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो अलग अलग तरीके से यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर यूनिक डायमेंशन होगी हर फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक, ओके, चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या क्या डायमेंशन दी और यूनिट्स दी। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके हमें डायमेंशन और यूनिट्स दोनों ही पता होनी चाहिए। ठीक है, मास। मास के लिए जो हमने सिंबल यूज किया, डायमेंशन का सिंबल, वो m था। लेंथ के लिए जो हमने डायमेंशन का सिंबल चूज किया वो l था, कैपिटल L। टी, टाइम के लिए t सिंबल यूज किया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने a सिंबल यूज किया। ठीक है, कई जगह I भी सिंबल यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर के लिए हमने k सिंबल यूज किया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने CD यूज किया, और क्वांटिटी हमने मोल यूज किया। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हमने यूज की। ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। 5 का ही यूज ज्यादा होगा, 6 और 7 तो बहुत ही रेयरली कभी यूज की जाएंगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो चीज है, आपको कोई चीज कितनी ब्राइट दिखती है। ठीक है, ओके, उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट। ये सभी एसआई यूनिट्स है। इनफैक्ट इन्हीं से हमने कई बार सिंबल भी चुरा लिए हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स, और भी यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, सिंबल्स एंड यहाँ आपके टर्म्स। ठीक है, लोगों ने कहा इनके अलावा भी हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ी, जिनको हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो दो हुई, एक एंगल, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, ये रेडियन में नापा जाता है, और एक सॉलिड एंगल जिसको स्ट्रेडियन बोलते हैं। गॉस लॉ के टाइम पे हमने सॉलिड एंगल किया होगा। ठीक है, तो ये वो वाला सॉलिड एंगल है जो एक पॉइंट किसी सरफेस पर ड्रॉ करता है, वो एक कोन टाइप का। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ। देन प्लेन एंगल, ऑब्वियसली प्लेन एंगल क्या है, जैसे कोई भी आर्क वगैरह आप बनाते हो तो
आर्क सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, दैट इज अ प्लेन एंगल। और एक टोपी टाइप की चीज है, वो एक स्फीयर का पार्ट होती है, उस पर जो पूरा 3D एंगल है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, सॉलिड एंगल ऑब्वियसली दिखेगा नहीं आपको जब तक 3D विजुअलाइजेशन ना हो। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आई कि फंडामेंटल कैसे चूज की, भाई इसको मैं फंडामेंटल बोलूं उसको नहीं बोलूं, ये कैसे चॉइस की। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या थी, why some things are called fundamental and other are called derived। क्या कोई फिक्स्ड रूल है कि ये फंडामेंटल हो सकती है और ये नहीं। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को, गहरी बात है ये। तो हमने कहा ठीक है भाई, किन चीजों को फंडामेंटल और किन चीजों को डेराइव्ड बोला गया। पहले फंडामेंटल मतलब जो नाम है कि वो ना बेसिक चीजें होनी चाहिए, वो बेसिक चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी की कुछ डेफिनेशन है, उसमें कुछ चीजें यूज हो रही हैं क्या। हाँ, वेलोसिटी की डेफिनेशन में चीजें यूज हो रही हैं क्या, वेलोसिटी की डेफिनेशन में चीजें यूज हो रही हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन थी। हाँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इनफैक्ट कोशिश करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेलोसिटी को फंडामेंटल ना बोले। ठीक है, पर क्या वेलोसिटी फंडामेंटल हो सकती है, हाँ हो तो सकती है। ठीक है, पर लिया नहीं गया उसको फंडामेंटल, क्यों। अब दूसरी बात पर आते हैं। एक तो वो किसी चीज से आ रही थी, उसकी डेफिनेशन में कोई और फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही थी। ठीक है, जैसे टाइम की डेफिनेशन में कोई और फिजिकल क्वांटिटीज यूज नहीं होती, डिस्टेंस की डेफिनेशन में एक्चुअल पाथ लेंथ, कोई और फिजिकल क्वांटिटी यूज नहीं हो रही जो कि लेंथ या डिस्टेंस से अलग डायमेंशन रखती हो। ठीक है, इसी वजह से इनको हमने फंडामेंटल चूज किया। और फिर से उस वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या वेलोसिटी को फंडामेंटल माना जा सकता था। आंसर है हाँ, बड़े सलीके से मगर। ठीक है, ओके ओके। तो हमने कहा भाई फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या है। फंडामेंटल का एक रूल तो यही था कि वो बेसिक होनी चाहिए, एलिमेंट्री चीज होनी चाहिए। दूसरी फंडामेंटल का था कि वन फंडामेंटल should not be derived, one fundamental should not be derived from other fundamental, should not be derived from other fundamental, derived from other fundamental, fundamental। ठीक है, एक फंडामेंटल जो है वो दूसरी फंडामेंटल से डेराइव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी से हम प्रूव करेंगे कि भाई ये पेयर फंडामेंटल हो सकता है। जैसे किसी ने बोला क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी मास और टाइम एक फंडामेंटल पेयर हो सकता है, तो मैं बोलूंगा यस, दीज थ्री कैन रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल पेयर ऑफ यूनिट्स। आंसर है यस। क्या आप इनसे बाकी मैकेनिक्स की सारी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं क्या इनसे पावर निकाल सकते हो, तो मैं बोलूंगा हाँ। क्या इनसे फोर्स निकाल सकते हो, हाँ। क्या इनसे मोमेंटम निकाल सकते हो, बोलूंगा हाँ। क्या इनसे एनर्जी निकाल सकते हो, हाँ। कुछ भी, एक्सेलरेशन, हाँ, सो ऑन एवरीथिंग। ठीक है, तो ये तीनों फंडामेंटल है। बट अगर मैं ये बोल दूं वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, क्या ये फंडामेंटल है, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों सर, लेंथ टाइम से वेलोसिटी डेराइव हो रही है, तो इसलिए ये तीनों एक साथ फंडामेंटल नहीं बोली जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात, आर यू गेटिंग इट। हाँ, और दूसरी प्रॉपर्टी कि उतनी ही फंडामेंटल डिफाइन करेंगे जिनसे सारी फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव हो जाए। ठीक है, ऐसे तो लोग कह सकते थे सबको फंडामेंटल बोल दो, वो अच्छी बात नहीं है। कम से कम फंडामेंटल, मगर वो सफिशिएंट होनी चाहिए टू डिराइव एवरी फिजिकल क्वांटिटीज वी डिफाइन। बाई चांस फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हमें कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ी, जो कि हम करते रहते हैं, तो हो सकता है हमें कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज
डिफाइन करनी पड़े कि भाई ये और चाहिए मुझे, तब मैं इसको डिराइव कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, हाँ, ओके, चलो चलो, ठीक है, कि 1 मीटर कितना होता है बात करेंगे इस पर। ठीक है, ओके, देन तो ये दो, और आप भी अपना पेयर डिसाइड कर सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड बातें। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या यूज होता है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन, पहला, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ derived physical quantities, derived physical quantities from fundamental obviously। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, अब इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या लॉजिक है, जैसे मैं बोलूं मुझे ना आप निकाल के दो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, अब बहुत ध्यान से देखना। आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट क्लास। ठीक है, 2-3 क्लासेस, शायद 2 क्लासेस और लगेंगी आपकी नेक्स्ट वीक। ठीक है, हाँ, ओके, बस बस बस, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो अब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कैसे आएगी। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मुझे कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए? मुझे वो फॉर्मूला चूज करना चाहिए जिसमें बाकी चीजों की डायमेंशन मुझे पता है। ठीक है, जिसमें बाकी चीजों की डायमेंशन मुझे पता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का ये भी फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, 2 पाई आर, ये होता है एक इनफाइनाइट वायर की फील्ड। मगर मुझे म्यू नॉट की डायमेंशन नहीं पता, तो आई शुड नॉट यूज दिस, आई शुड नॉट यूज दिस। क्या मुझे ये पता है F इक्वल टू बी वी एल? हाँ, इससे मैं B अगर बोलूं F बाय वी एल, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हाँ, मुझे F की डायमेंशन पता है, V की डायमेंशन पता है, L की डायमेंशन पता है, इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इससे भी निकाल सकते हैं। मुझे ये भी पता है दैट EMF इंड्यूस्ड इज I बाय R इज इक्वल टू, EMF को और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे करके लिखा जा सकता है। इज बी वी, सॉरी यहाँ EMF था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये EMF है, EMF है। हाँ, तो दूसरा आंसर हम इससे ले रहे हैं, F, F इज इक्वल टू ILB, ILB। तो B से हम यहां से ला सकते हैं IL। ठीक है, EMF बाय वेलोसिटी इनटू लेंथ और फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ, ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कई कई तरीकों से जा सकते हैं। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा ये और ये लग रहे हैं क्योंकि बाकी सारी टर्म्स हमें पता है। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, तो बस ये तरीका बेहतर है। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम म्यू नॉट में फंस जाएंगे, तो वो वाला तरीका हम यूज कर लेते हैं। B इक्वल टू फोर्स ml/-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करंट एंड लेंथ m। ठीक है, तो फॉर्मूला चूज करना बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा फॉर्मूला चूज करेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाता है। ठीक है, आप वहीं लंबा और गलत फॉर्मूला चूज कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो भाई, पहला चीज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट निकालना। चलो एक और निकाल दो, दूसरा एक और एग्जांपल ले लें।
रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन, रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन बताओ भाई क्या होती है। ठीक है, और एक और डायमेंशन आपको बतानी है, इसकी बताओगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा, रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, जल्दी बताओ भाई, कहां फंस गए। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक है। फ्लूइड आ गई लगता है, सब भूल गए। हम्म। सब भूल गए। पापियो, फॉर्मूला उड़ा नहीं। हम्म। ठीक है, चलो। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर होता था, ऊपर आता था इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स, और नीचे आता था विस्कस फोर्स। तो ये डेफिनेशन बता रही है इट शुड बी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। पापियो क्या बताए जा रहे हो। ठीक है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, मैं यूज कर रहा हूं F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, क्योंकि ये सब मुझे पता है, इसका कुछ रोल नहीं है, ईटा निकालना है मुझे, F बाय आर वी। डायमेंशन में कांस्टेंट आप हटा सकते हो, सॉल्व करोगे एम एल टी माइनस 2, एल एल टी माइनस 1 गायब हुआ, और डायमेंशन मुझे मिली एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1। ठीक है, चेक करते रहें कुछ मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके। तो बस, तो अगर मुझे वो टर्म पता है जिसकी मुझे डायमेंशन निकालनी है कि वो होती क्या है, उसका कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें बाकी एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स यूज हैं उनके डायमेंशन मुझे पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। देन आसान है। अब बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है आपका, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैनी 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 मोर, मे मोर नहीं मैनी। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, आपका सिस्टम, मेरा सिस्टम, इनफैक्ट मैं आज की क्लास में अपना सिस्टम भी डिजाइन करूंगा, ये मेरी फैंटेसी है। ठीक है, मेरा सिस्टम फेमस हो दुनिया में, बट इसी क्लास में पैदा होता है और वो इसी क्लास में मर जाता है बेचारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा आप लोग मेरा सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एम के एस, सी जी एस और कई सारे सिस्टम। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, अधिकतर यूनिट्स जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती हैं तो इसी सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो एम के एस से सी जी एस कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस एमकेएस सिस्टम में एक नाम होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का, और सीजीएस में एक नाम होगा, और उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ करेंगे करेंगे तो करेंगे। ठीक है, मेरा भी सिस्टम है एक एच बी एस, एच बी एस, एच बी एस है ही तू भैया सिस्टम। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास में हमारा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं ही तू भैया सिस्टम। अब उसको किसके साथ रिलेट करें, जैसे एमकेएस सीजीएस में भी एक रिलेशन है ना।
ठीक है, ऐसे ही तो भैया सिस्टम में भी एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम ये काम करते हैं। ठीक, जैसे कि पहले हम जो जाने पहचाने सिस्टम है उनमें बात कर लेते हैं। ठीक है, एमकेएस में फोर्स की यूनिट क्या है? इन एमकेएस, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। इन सीजीएस, यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। ठीक है, अब मेरा सिस्टम है एचबीएस, तो मुझे खुली छूट है कि भाई फोर्स की यूनिट क्या ले बताओ, क्या ले फोर्स की यूनिट, क्या ले फोर्स की यूनिट? मेरे सिस्टम में मेरी मर्जी है। फिर फोर्स की यूनिट ले लेता हूं मैं बल, हिंदी भाषा का यूज कर रहे हैं हम, बल। ठीक है, ना बल, ठीक है, डायन बल। ठीक है, अपना नाम फेमस नहीं करना मुझे, अपना नाम तो आ गया मेरा। ठीक है, तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि भाई 1 न्यूटन कितने डायन होता है, 1 न्यूटन कितने बल होता है, ये सब बातें। ठीक है, तो पहले हम इन दो जाने पहचाने सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, इन दो जाने पहचाने सिस्टम की बात करते हैं। मुझे प्रूव करना है 1 न्यूटन निकालना, इनफैक्ट इज इक्वल टू हाउ मच डायंस, तुमने कहा ठीक है यार दोस्तों, चल 1 न्यूटन क्या था? 1 न्यूटन था, न्यूटन की डायमेंशन क्या थी? न्यूटन की डायमेंशन थी, फोर्स है mL/t-2। न्यूटन क्या है? एमकेएस यूनिट, एमकेएस मतलब 1 kg, 1 मीटर। जो पावर है वो पावर देते जाएंगे 1 सेकेंड की पावर -2, ये था। 1 kg को आपने लिखा डायंस, डायंस कौन सी यूनिट की है? सीजीएस, सीजीएस मतलब ग्राम, 1000 ग्राम, 10⁻³ लिखो, 10⁻³ ग्राम्स। ध्यान से, 1 मीटर को सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर की पावर 1। 1 सेकेंड को 1 सेकेंड, क्योंकि डायंस में भी, सॉरी सीजीएस में भी टाइम की यूनिट सेकेंड ही है। ये बाकी यूनिट्स बाहर ले लो, 10⁵ बाहर आ गया। ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड की पावर -2, ये बन गया डायन। दिस इज 1 डायन, तो हम बोल सकते हैं 10⁵ डायन। ओके, अब आ रहे हैं बल पर। बल से पहले मुझे अपना सिस्टम तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, बल से पहले मुझे अपना सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा सिस्टम क्या है? मेरा सिस्टम है 1 यूनिट मास। मेरे सिस्टम में 1 यूनिट मास जो है वो 10 kg के बराबर है। मैंने कहा बहुत सही, मैं 10 kg को 1 यूनिट मास पढ़ता हूं मेरे सिस्टम में। ठीक है, मैं 1 यूनिट लेंथ इसको बोलूंगा, 1 यूनिट लेंथ को मैं बोलूंगा, 100 मीटर को मैं 1 यूनिट लेंथ बोलूंगा। ठीक है, और मैं 1 यूनिट टाइम को कितना टाइम बोलूं? 1 यूनिट टाइम इज इक्वल टू लेट से 10 सेकेंड्स, ऐसा है। ठीक है, 10 सेकेंड्स को मैं 1 यूनिट टाइम बोलूंगा, 100 मीटर को मैं 1 यूनिट लेंथ बोलूंगा, 10 kg को मैं 1 यूनिट मास बोलूंगा। और फिर से मुझे ये बताना है 1 न्यूटन इज हाउ मच बल, 1 न्यूटन इज हाउ मच बल। ठीक है, फिर हम यहां से आगे बढ़े। 1 kg, 1 kg कितने यूनिट मास है बताओ भाई? सर 1 kg होगा 1/10 यूनिट मास, m/10। समझ रहे हो? 1 kg इज 1/10 यूनिट मास की पावर 1। लेंथ, 1 मीटर कितने यूनिट लेंथ के बराबर है सर? 1/100 यूनिट लेंथ। 1 सेकेंड कितने यूनिट टाइम के बराबर है? 1/10, तो t/10, बस यहां ध्यान रखेंगे पावर -2।
सॉल्व किया गया ऊपर 100 तो 1/10 mL/T-2 इन दिस सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 न्यूटन इज 1/10 बल। 1 न्यूटन इज 1/10 बल, ठीक है, 0.1 बल, बिल्कुल सही बात है। तो 1 बल इज 10 न्यूटन। समझ रहे हो? भयंकर नया सिस्टम बन गया, नई यूनिट आ गई, सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में एक यूनिट फोर्स जो है, जिसको मैं 1 बल बोलता हूं, वो 10 न्यूटन के बराबर है। और मेरा सिस्टम क्या है? ये है मेरा सिस्टम। सही है? ओके। हाँ, न्यूटन छोटा, बल बड़ा। ठीक है, ये तो मेरी मर्जी है यार, मेरा सिस्टम है ना। ठीक है, बचपन में नहीं खेलते थे, मेरा बैट मेरी बैटिंग। ठीक है, मैं 2 बैटिंग लूंगा क्योंकि मेरा बैट है। ठीक है, तो वैसे ही गेम हो गया अभी। ठीक, चलो एक और अब आप कर दो जल्दी से। एक और सेम सिस्टम है, ध्यान रखना, सेम सिस्टम। चलो कॉपी कर लेते हैं इसको, सिस्टम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना क्या है? सेम सिस्टम है, अब आपको निकालना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच। एनर्जी की क्या यूनिट रखूं? अच्छा सा नाम दो, अच्छा सा नाम दो एनर्जी के लिए। ठीक है, कोई तिलिस्मी नाम होना चाहिए एनर्जी की यूनिट के लिए। मैं अपने सिस्टम में क्या नाम रखूं? जैसे मैंने बल रखा था इसमें, फोर्स की यूनिट को। ठीक है, हाँ, ओके। ताकत, झमाझम, और ताकत, झमाझम, ऊर्जा, जोश, बाहुबली, कपोटे, रूहानी ताकत, ताज, शक्ति, ऊर्जा, आग, पुष्प, शक्तिमान, ज्वाला, उल्लू, नहीं। ठीक है, आगे आगे, बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी। तो ताकत, ताकत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या हुआ करती थी? जूल हुआ करती थी। ठीक, मेरे सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है, मेरे सिस्टम में एचबीएस में एनर्जी की यूनिट है ताकत। ठीक है, और मेरा सिस्टम ये है। तो अब आपको ये बताना है 1 जूल कितनी ताकत के बराबर है। ठीक है, 1 जूल कितनी ताकत के बराबर है, आपको ये बताना है, जल्दी बताओ, ये आपका काम है भाई। ठीक है, ठीक है, 1 जूल कितनी ताकत के बराबर है, जल्दी। ठीक है, तो आप यहाँ 1 जूल लिखें, फिर उसको कन्वर्ट करें इस यूनिट में, इस सिस्टम में। तो 1 जूल कितनी ताकत हुई? बताओ भाई, यार बताओ ना, क्या कर रहे हो? मैं कन्वर्ट करूं? फोर्स तो किया ही था हमने, बस ये और आएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, कभी स्क्वायर होगा तो 1/1000 आ जाएगा शायद। 100 का है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये आ रहा है। 1 जूल इज 1/1000 ताकत, 1 ताकत इज 1000 जूल। तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई? विच इज अ बिगर यूनिट, ताकत या जूल? कौन सी बड़ी यूनिट हुई, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने अपने सिस्टम बना सकते थे, तो लोग मचा रखे थे। ठीक है, जैसे इस क्लास में किसी ने भी ऐसी सिस्टम बना दिया, मेरे जैसे व्यक्ति ने भी, तब भी ऐसा हो रहा था। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं रुको भाई, ऐसे तो बहुत तबाही मच जाएगी, हर कोई अपना सिस्टम लेके भाग रहा होगा। ठीक है, तो दे डिजाइंड फ्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हाँ भाई, ताकत बड़ी है। ठीक है, ताकत 1000 जूल के बराबर है। ठीक है,
ओके भाई, तो अब और एप्लीकेशन आए, अब और एप्लीकेशन आए किसके, डायमेंशन के। ठीक है, डायमेंशन के और एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन था टू डिराइव एम्पेरिकल रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन बहुत काम का है ये, मतलब बहुत सारे रिलेशन इसी तरीके से डिराइव। एम्पेरिकल रिलेशन मतलब कांस्टेंट वांस्टेंट को छोड़ के बस ये बताना था कि आपको कि ये इस पर निर्भर करता है या नहीं करता, बाकी काम हो जा रहा था। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक, बस बस बस, ठीक है, अब ध्यान से। तो एम्पेरिकल रिलेशन मतलब बहुत सारी जगह, जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, आप भी इस टाइप के रिलेशन निकाल सकते हो आगे कभी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। ठीक है, मुझे नहीं पता, आज तक फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं मैंने कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया, जो जो चीजें थी वो मैंने बदल के देखी, जो जो चीजें थी वो मैंने बदल के देखी। मैंने इसकी लेंथ बदल के देखी, और जब मैंने लेंथ बदली तो बाकी पैरामीटर सेम रखे, उतना ही छोटा सा ऑसिलेशन किया, उतना ही बॉब का मास रखा, बाकी सारी टर्म सेम रखी, तो देखा लेंथ बदलने से टाइम पीरियड बदल रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन मिल गई। फिर मैंने मास बदल के देखा, अब लेंथ वही रखी और एंगल सब वही रखा, तो मास बदलने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैंने पाया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। फिर मैंने इस पूरे सेटअप को एक लिफ्ट में रखा, जो लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही थी या नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब मैंने जी को इफेक्टिवली बदल के देखा, तो भी देखा टाइम पीरियड बदल रहा था। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी, और तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, यहाँ क्या इन्फ्लुएंस करेगा इसको, कुछ और था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये दो चीजें पर निर्भर कर रहा है, और जिस पे कर सकता था मगर नहीं कर रहा है, बाई चांस ये आया, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा भाई टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। तो अब क्या आपको फॉर्मूला लगभग कांस्टेंट के अलावा क्या बाकी फॉर्मूला आप दे सकते हो, हमने कहा हाँ। ठीक, तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने कहा टाइम पीरियड कुछ ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट टी, एल टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई। अब मेरा एम है एक्स और वाई फाइंड करना, बस बस दोनों साइड डायमेंशन बराबर करेंगे, इसको हम बोलेंगे दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे बस, तो दोनों साइड डायमेंशन एल की पावर एक्स, यहां हमें मिला जी एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू की पावर वाई, यहां है एल की पावर 0 टी की पावर 1। जैसे हमने कंपेयर किया एल को, तो हमें मिला एक्स, ध्यान से देख लो भाई, एल की पावर यहाँ 0 है और यहाँ है एल की पावर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हमें मिला एक्स प्लस वाई 0 है। दूसरी जगह टी की पावर यहाँ 1 है और उस साइड टी की पावर माइनस 2y, तो यहाँ से हमें मिला माइनस 2y इज 1। तो y की वैल्यू आ गई, इन दो इक्वेशन से सब कुछ आ गया, y की वैल्यू आ गई माइनस हाफ और x की वैल्यू आ गई प्लस हाफ। फॉर्मूला मेरे सामने उतर के आ गया, द टाइम पीरियड इज समथिंग कांस्टेंट l की पावर हाफ और g की पावर माइनस। फिर एक वैल्यू डाल दी उस एक्सपेरिमेंट से l और g की, जिससे टाइम पीरियड हमने नोट कर लिया था, तो कांस्टेंट भी आ जाता है। ठीक है,
ओके, इस तरीके से बहुत बहुत सारे एक्सप्रेशन इस तरीके से डिराइव किए, मतलब हिस्ट्री बनी पड़ी है इन चीजों से, ठीक है, हिस्ट्री है। एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, इसी तरीके से आया, और भी कुछ एक्सप्रेशन से जो हमें इसी तरीके से हमने डिराइव किए, ठीक है। ओके, तो कई जगह हमने ये एक्सप्रेशन इस तरीके से डिराइव किए और फिर बाद में उनका लॉजिक दिया कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस पर बेस देख दो, क्वेश्चन देखें। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन, ऐसा देखा गया वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स ना डिपेंड करती थी वेवलेंथ पर, वाटर वेव की जो वेवलेंथ है उस पर, डेंसिटी ऑफ वाटर पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इन तीन चीजों पर वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड कर रही थी। तो आपको बताना था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड दीज पैरामीटर, तो कौन सा सही है, जल्दी से आप भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगा, तो जल्दी से आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके, तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव मतलब वेलोसिटी है is proportional to c, which is a dimensionless constant, wavelength lambda to the power x, density of water to the power y, and gravity to the power z। दोनों साइड डायमेंशनलेसिस लगाया, लैम्डा लेंथ है तो लेंथ की पावर x, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ml माइनस 3 टू द पावर y, एक्सेलरेशन लेंथ टाइम माइनस 2 टू द पावर z। ध्यान से देखा, इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1 एम की पावर 0। कंपेयर किया, m टू द पावर आ रहा है y, और यहां आ रहा है लेंथ की पावर आ रहा है x माइनस 3y प्लस जेड, x माइनस 3y प्लस जेड, और यहां से आपने क्या निकाला, t, t को देखा तो t आ रहा है माइनस 2z, और जैसे ही कंपेयर किया यहां से तो y आ गया 0, y आ गया 0, मतलब डेंसिटी पर तो निर्भर नहीं कर रही है भाई, ठीक है। आपने गलत ले भी लिया तो डायमेंशन एनालिसिस ने आपको करेक्ट कर दिया कि भाई डेंसिटी पर निर्भर नहीं कर रही है। फिर आया x आया, x कितना आएगा, x बाद में निकालेंगे, z आएगा पहले, t की पावर माइनस 1, वहां माइनस 2z, तो z की वैल्यू आई हाफ, और x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो l है 1, तो x y तो हटा दो, 0 हो गया है, x प्लस जेड इज 1, और ये है तो x हो गया माइनस हाफ। कौन सा आंसर आ गया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यहां लैम्डा टू द पावर माइनस 1 एंड लैम्डा टू द पावर माइनस 1 g टू द पावर 1। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना, कुछ मिस्टेक हुई क्या, कैलकुलेशन चेक करो भाई, y0 एक्सिस प्लस हाफ आ रहा है क्या, ओके हाँ, x भी प्लस हाफ है, सॉरी प्लस हाफ, तो ये मैच हो गया, x और z दोनों ही, तो ये मैच हो गया, ठीक है, ठीक है, माय फॉल्ट, एक्सिस प्लस हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये है, होमवर्क है, इसको आप घर पर ट्राई करेंगे,
एक और तरीका था, एक और टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए, वो भी यही थे, वो भी यही थे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं इन अ सिस्टम लेट से एक सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स वर फिजिकल क्वांटिटीज वर डेंसिटी, एरिया एंड स्पीड। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, डेंसिटी, एरिया एंड स्पीड। हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं क्या, नहीं, ये वक्त बताओ। क्या मैं किन्हीं भी दो से तीसरी चीज ला पा रहा हूं किसी तरीके से या नहीं? ठीक, अगर नहीं ला पा रहा हूं तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, अगर ला पा रहा हूं तो नहीं होगी। अब फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकालनी है इन देयर टर्म्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही हो सकता है जो अभी हमने किया कि भाई फोर्स निर्भर करती है डेंसिटी, एरिया और स्पीड पर। ठीक है, ओके, ठीक है, बस। तो चलो भाई, फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इन देयर टर्म्स। तो हमने कहा भाई फोर्स जो है वो कुछ प्रोपोर्शनल होगी, सेम मेथड है, डेंसिटी टू द पावर एक्स, एरिया टू द पावर वाई एंड स्पीड टू द पावर जेड। दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करनी है, एम एल टी माइनस टू, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर एक्स, एरिया इज एल स्क्वायर की पावर वाई, स्पीड इज एल टी माइनस वन की पावर जेड। कंपेयर किया एम की पावर वन, यहाँ एम की पावर एक्स, यहाँ आया वन इज इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वन। दूसरा टी, एल की पावर वन, यहाँ एल की पावर कंपेयर की, एल की पावर माइनस थ्री एक्स, एल की पावर टू वाई, एल की पावर जेड, दिस तो वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, डाल देंगे। अभी भी हाँ, टी भी बचा है, टी की पावर माइनस टू, सॉल्व करेंगे, यहां से टी की पावर आ रही है माइनस जेड, तो जेड कम्स आउट टू बी टू। सॉल्व करेंगे, यहां से एक्स आ चुका है, वाई भी आ जाएगा वन। ठीक है, जेड टू है तो वाई की वैल्यू आ रही है वन, है ना? हाँ, तो ये चीज आ गई रो वन ए वन वी टू कुछ कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, पंखुड़ी गलत हो गया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सही है, जेड टू है, सब सही है, वन वन टू, बिल्कुल सही बात है। ओके, ओके, ये लोग, कई लोग तो यहाँ बातें करने के लिए आते हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, चलो दोस्त मिलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी, पर मुझे बातें करने का मौका मिलेगा। मुझे पूरी दुनिया तो नहीं, पूरे भारत वर्ष के लोगों से बातें करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन में गप्पे मारूंगा बैठ के, ठीक है, तो बड़े मजे से आते हैं लोग यहाँ। ठीक है, अभी लोगों की बातें चल रही हैं। ठीक है, कोई कह रहा है मैं कहाँ से हूँ, तू कहाँ से है, अच्छा तू वहां से, मैं भी वहीं से हूँ, हम 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, कभी हम मिलेंगे, कभी हम ये करेंगे। अबे कभी मिलोगे, अभी पढ़ लो। ठीक है, लगे पड़े हैं, शादी.com बना ले। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक कोर्स ऐसे ही लॉन्च कर देंगे हम लोग। क्या आपको तन्हा फील होता है?
क्या आप घर में अकेला फील करते हो? अगर हाँ तो हमारे पास है उसका सोल्यूशन। आओ ऑनलाइन गप्पे मारे, हम आपको गप्पे मरवा सकते हैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से। आपको बिल्कुल तन्हा नहीं, भांति भांति नाना प्रकार के अलग अलग भाषाएं रखने वाले, अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले, अलग अलग संस्कृति को बिलोंग करने वाले लोगों से आप गप्पे मार सकते हैं। देख रहे हैं, यही है भारत, एकता में विविधता। वाह वाह वाह। ठीक है, ठीक ठीक। इस तरीके का एक लॉन्च करते हैं कोर्स, मजा आएगा। ठीक है, एक कोर्स चल रहा है 7,000 का बैच। इस कोर्स के प्राइस बहुत महंगे होंगे। एक कोर्स चल रहा है, एक टीचर आ रहा है, आके ऐसे कह रहा है, हाँ चलो बताओ क्या बातें करनी है, चलो बताओ क्या बातें करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मस्त प्लान है ना। हाँ, पिच करता हूं मैं ये, प्रूविंग एन एक्सप्रेशन इनकरेक्ट। ये भी एक डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है। डायमेंशन एनालिसिस से आप चीजों को गलत प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, ये नेगेटिव एप्लीकेशन है, बट हाँ है तो सही। आप चीजों को सही नहीं प्रूव कर सकते। पता है, एक खुफिया बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हाँ, खुफिया बात सुने। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक एक्सप्रेशन दिया है और वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट हो भी सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। अ डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन मे बी इनकरेक्ट, बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलो, प्रूव इन एक्सप्रेशन इनकरेक्ट। तो यहां हम एक्सप्रेशन को इनकरेक्ट प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रेशर, प्रेशर जो था उसका एक्सप्रेशन मैंने एक ऐसे दिया, कैसे दिया, आ आ आ आ वेलोसिटी का स्क्वायर बाय मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ ऐसा। तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? मुझे ये बताना था, मुझे ये बताना था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, MLT-2 एरिया। प्रेशर का डायमेंशन आ रहा है ML-1T-2। इस साइड की बात करते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर LT-2 पावर 1, वॉल्यूम L³ M, सॉल्व किया, M-1 L⁴ T⁻²। क्या ये बराबर है इसके? नहीं। तो ये एक्सप्रेशन पक्की बात है गलत है, पक्की बात है गलत है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, पक्की बात है। बट वहीं अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि क्या, क्या वेलोसिटी इक्वल टू AT², वेलोसिटी इक्वल टू, नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू AT², ये एक्सप्रेशन सही है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई एक्सप्रेशन ना डायमेंशनली सही है। आगे आप देख लो, जैसे डिस्टेंस है L, एक्सेलरेशन है LT-2 पावर 1 T⁴ सॉल्व किया, L डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में इनकरेक्ट है। ठीक, हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ये बात? ठीक।
ओके, तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन तो इनकरेक्ट है ही, डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन सिर्फ हम ऐसे ही बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, आगे का हमें पता नहीं होता। ठीक, अब कुछ एक्सप्रेशंस हम छुप के लिख देते हैं, उसमें कुछ बातें छुपी होती हैं, मगर 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 मगर, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का मतलब आप समझेंगे। हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया ना भाई, ये गलत है एक्सप्रेशन, सेकंड सही है डायमेंशनली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब मैं बोलता हूं क्या, बात आ रही है, बात आ रही है क्या। नेक्स्ट इज आपको करना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एस nth का जो एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। याद है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता था, ठीक है, वेलोसिटी की पावर 2 है, अच्छा 2 है, ओके 2 है, सॉरी 2 है, तो 2 करने पर क्या सही हो जाएगा, तब भी सही नहीं हो रहा ना, तब भी सही नहीं हो रहा, तब भी सही नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ मैंने गलती कर दी यहाँ पर, करेक्ट कर दूँ उसको, ये लो 5 हो गया यहाँ, और 5 और 5 और t⁻⁻4 अब भी सही नहीं है ना, ठीक है, ओके। अच्छा वेलोसिटी की भी डायमेंशन गलत हो गई, ठीक है, बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं, देख लो तुम्हारे साथ रह रहे कि क्या हाल हो रहा है मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, अब एस एन एथ का ये डायमेंशन, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया ही है, पर क्या ये फॉर्मूला सही है, और अगर क्योंकि हमने यूज किया तो सही तो होगा ही, वरना तो पाप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो अब क्या ये एक्सप्रेशन सही है, अगर नहीं तो फिर हम क्या इसमें सही करने के लिए करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना 1 सेकेंड छुपा हुआ होता है, यहां 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड है जो दिख नहीं रहा है, यहां भी 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, u इंटू 1 सेकेंड इज u वैल्यू वाइज, ठीक है, इस वजह से, इसलिए लगता है एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है मगर होता करेक्ट है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव डायमेंशन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव डायमेंशन, ट्रू फॉल्स, पहली स्टेटमेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशन मस्ट हैव डायमेंशन, आंसर है फॉल्स, आंसर है फॉल्स, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव यूनिट्स, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव यूनिट्स, ट्रू है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ओके, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज PHYSIC फिजिकल क्वांटिटीज with dimension, with units, in fact with units must have dimension, वो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशन जरूर होनी चाहिए, ट्रू है फॉल्स है, इसका उल्टा, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विद डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन है
उनकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। बताओ भाई, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पहला फॉल्स हो चुका है, दूसरा फॉल्स हो चुका है, तीसरा और चौथा। तीसरा है फॉल्स, चौथा है ट्रू। सिर्फ एक ही ट्रू है इसमें, वो है 4। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर डायमेंशन है आपकी तो यूनिट होना जरूरी है, और अगर यूनिट है तो डायमेंशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसके लिए आप देख सकते हो एंगल। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, डिग्री, अलग अलग यूनिट है। सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन। ठीक, बट उसकी डायमेंशन नहीं होती। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसकी डायमेंशन है और उसकी यूनिट ना हो। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी दोनों नहीं होती। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसी चीज़ पर हम बात करते हैं, किन की डायमेंशन नहीं होती है और उसका कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशोज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशोज की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी डायमेंशन एनालिसिस करते हुए हमने पॉइजन कौन सा रेशो था, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन नहीं थी। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जैसे कि अगर मैं बोलूं टेन थीटा, तो ना थीटा की डायमेंशन होगी ना टेन थीटा की डायमेंशन होगी। ध्यान से देखना। ठीक है, टेन थीटा में ना थीटा की डायमेंशन है ना टेन थीटा की डायमेंशन। तीसरा लॉग एक्सपोनेंशियल। जैसे मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एक्स मान लो, तो जो एक्स है उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, और जो लॉग ऑफ एक्स है उसकी भी डायमेंशन नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर कुछ है जेड, तो जेड की डायमेंशन नहीं होगी और ई टू द पावर जेड की भी डायमेंशन नहीं होगी। सारी इंपॉर्टेंट बातें अभी क्वेश्चंस करेंगे इन पर। ठीक, तो लॉग एक्सपोनेंशियल कभी भी आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ओके, कभी भी पावर जो है, पावर जो है पावर डायमेंशन लेस होनी ही चाहिए। पावर कभी डायमेंशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं बोल सकते मैं फोर्स की पावर है वेलोसिटी, फोर्स की पावर है वेलोसिटी, कुछ मतलब नहीं। फोर्स की पावर है टाइम। ठीक है, ओके। तो लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल दीज आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू, x इक्वल टू, ऐसे बोलो, x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी एक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और हाँ प्लस डी लॉग आ आ आ लॉग एफ टी स्क्वायर प्लस ई ई ई ई ई ई बी ई नहीं प्लस बी जे एक्सपोनेंशियल टू द पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर। ये सब है। ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको, और ये बोला हुआ है भाई एक्स क्या है, लेंथ है। एक्स जो है वो लेंथ है और टी टाइम है, ये बोला हुआ है।
और बोला हुआ है बस बाकी सबकी डायमेंशन आपको बतानी है, बाकी सबकी ABCDF J लैम्डा K ओमेगा, इन सब की डायमेंशन बतानी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ध्यान से देखेंगे, डायमेंशन ऑफ X इज डायमेंशन ऑफ A इज डायमेंशन ऑफ BT इज डायमेंशन ऑफ TX is dimension of D is dimension of BJ। सबकी डायमेंशन आ गई यहां से। अब बाकी की चीजें, KX डायमेंशन लेस है, ओमेगा T डायमेंशन लेस है, FT स्क्वायर डायमेंशन लेस है, लैम्डा एक्स स्क्वायर डायमेंशन लेस है, सब डायमेंशन लेस है। यहां से इनकी डायमेंशन कर लेंगे भाई बाकी का काम। ठीक है, गॉट इट, ओके। बहुत ही आसान, लिखते जाएंगे। A इज L, B इज LT माइनस 1, C इज L की पावर 0, मतलब C इज डायमेंशनलेस बेसिकली, D इज L एंड J इज B यूज हो रहा है इसमें। B क्या था? B था LT माइनस 1, B था LT माइनस 1, तो J इज T, J इज T। हाँ, ओके। हाँ, KX, KX में क्या है? X is what? X is length, so K into X dimensionless है, तो K is L minus 1, ओमेगा T, ओमेगा T, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू आएगी T माइनस 1, FT स्क्वायर, F की डायमेंशन आएगी T टू द पावर माइनस 2, लैम्डा एक्स स्क्वायर, लैम्डा की डायमेंशन आएगी L टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, KX में K कांस्टेंट है, तो X की तो होगी ना डायमेंशन। हाँ, X की डायमेंशन, X तो बोल दिया ना भाई, लेंथ है, X तो बोल दिया लेंथ है, तो K की डायमेंशन होगी L माइनस 1। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये चीजें भी आनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, यूज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहता है भाई ऑल जीरोज। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत बहुत ध्यान से इनके रूल्स हैं, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस है वैसे तो। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहती हैं भाई ऑल जीरोज, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, दो टाइप के नंबर्स हम बोलेंगे, एक डेसिमल के साथ वाले, एक डेसिमल के बिना वाले। ठीक है, अगर डेसिमल के बिना कोई नंबर है और लास्ट में जीरोज आ रहे हैं, तो ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, शुरू के जीरोज भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल नहीं है तो। ठीक है, तो डेसिमल है तो अलग बात है, डेसिमल नहीं है तो सिर्फ आपको नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। शुरू के जीरोज, बाद के जीरोज दोनों इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। लीडिंग जीरोज एंड द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब 003 में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है दोनों। ठीक है, ओके। हर उस पर मैं एक दो एग्जांपल दूं। ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। 300 ये इनकम्प्लीट बात लिखी है, आर सिग्निफिकेंट इफ नंबर हैज डेसिमल, हैज डेसिमल। ठीक है, अगर नंबर डेसिमल है, 300 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि 3.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, नंबर में डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं,
अगर नंबर में जीरो नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन न्यूमेरिकल पोर्शन गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट करें तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल सकते, इस बात का ध्यान रखें। ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग मतलब पूंछ वाली जीरोज, मतलब जो लास्ट में जीरोज आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं। ओके, तो बस ये 4-5 छोटे छोटे से रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं कुछ नंबर्स ला रहा हूं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी होंगी कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, चलो। जैसे कि 10024 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6। पहला रूल, सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 10100 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। ये 5 लास्ट की नहीं है, 5। 1010.00 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारी 6। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। 00123 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ 2। ठीक है, और कोई नंबर आपको लग रहा हो कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 0.0130 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताओ भाई, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जनता बता रही है 4। बिल्कुल गलत, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.5000 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ठीक है, अब आप कुछ भी बोल सकते हो तो आप खुद भी निकाल ही लोगे। जैसे अगर मैं बोलूं 5000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आंसर है 1, सिर्फ 1। इसमें कितनी है? इसमें 3। ये रही। ठीक है, अब कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं, कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। तो हमने बोला अगर मुझे कन्वर्ट करना है, लेट से एक मीटर को किलोमीटर में, इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इन हाउ मच किलोमीटर? तो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलनी होगी। कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। तो मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। तो मैं इसको आगे लाऊंगा और इसको ऐसे लिखूंगा, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड करने पर 100.02 किलोमीटर लिखा जा सकता है क्या? बताओ, क्या ये सही है? या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, 5 है, सॉरी ये 5, ये सही है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.0002 इंटू 10⁻², और आ गया दिस मच किलोमीटर, ये भी सही है। हाँ, बट और कुछ लिखना गलत होगा। 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 5 5 5, ये भी सही है, ये भी सही है। पर अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? अभी मैं बताऊंगा। कि यहाँ जो नंबर होता है ना,
वो 0.5 से लेकर 5 के बीच में रहता है, ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, ठीक, ओके, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं एरर एनालिसिस पर। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस है R1, इसकी वैल्यू लेट से 6 प्लस माइनस 0.06 और R2 3 प्लस माइनस 0.06 होती है। दो रेजिस्टेंस है, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलो पहले सीरीज का निकालते हैं, सीरीज का, ठीक है। रूल्स तो पता ही है ना भाई, किसी को ऐसा तो नहीं है रूल्स दिक्कत दे रहे हो? एनीवन? रूल्स किसी को दिक्कत दे रहे हो? संजू 0.00 में 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। हमने कहा सीरीज में आपने क्या किया, ऐड करना होता है। 6 प्लस 3 9, और यहां भी एरर्स ऐड हो जाती हैं, 0.06 इंटू 2 तो 0.12 आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं रूल्स लिख देता हूँ, ठीक है, रूल्स लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल से रूल है। इफ ए प्लस बी या a प्लस बी इक्वल टू सी या a माइनस बी इक्वल टू सी, तो आप लिखेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा बी इक्वल टू सी। यहां सिर्फ प्लस आ रहा है, एरर इन a प्लस एरर इन b आपको एरर इन c दे देगा, पक्की बात है। आप प्लस करो या माइनस, एरर प्लस ही होगी। दूसरा, इफ a इंटू बी इक्वल टू सी है और a डिवाइड बाय b c है और उल्टा है, b बाय a c है, तो आप ऑपरेशन तो यही लगाएंगे जो है, पर हाँ आप बोलेंगे डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इज डेल्टा c बाय c। ये एरर्स है, चेंज नहीं है, एरर्स है, ध्यान रखना। परसेंटेज एरर ऐड होती है, परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ c, ठीक है। हर चीज पर हम एक दो एग्जांपल लेंगे। तीसरा, अगर आप इफ a टू द पावर n इक्वल टू b है, आप यहां बोल सकते हो n टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a इज इक्वल टू एरर ऑफ b, परसेंटेज एरर ऑफ b, ठीक है। बस ये तीन छोटे छोटे से रूल्स हैं, बाकी रूल्स आप खुद बनाते हैं एज पर द एक्सप्रेशन, ठीक है, एज पर द एक्सप्रेशन, ठीक है। तुमने कहा सही है भाई, एज पर द एक्सप्रेशन, बाकी रूल्स आप खुद बनाते हैं। तो सिंपल है, करें कुछ छोटे छोटे से बातें। चलो मान लेते हैं a, ठीक है, 10 प्लस माइनस 0.01, हाँ 0.1 पे 0.05 मान, ठीक है, और b है 5 प्लस माइनस 0.05, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीजें मैं पूछता जाऊं वो आप मुझे बताते जाएं। परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, क्या आंसर है? परसेंटेज एरर इन ए इज 0.05 बाय 10 इंटू 100। सॉल्व किया तो 0.5% आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1% आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कर लिया। तीसरी चीज आपको निकालनी है a प्लस बी,
तो हमने कहा भाई आप ऐड करते हैं तो 15 हो जाएगा, एरर्स ऐड ही होंगी 0.01 सॉरी 0.1। फोर्थ, अगर मैं ये पूछता ना a माइनस बी, तब भी आप इनको तो सब्ट्रैक्ट करते 5 आता, मगर यहां एरर्स ऐड करके ही लिखते 0.1। अच्छा, बिल्कुल सही बात। दूसरा, अगर मैं ये पूछता 2a बताओ 2a, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 20 प्लस माइनस 0.1। अगर मैं पूछूं 6, ये 5th था, ठीक है। 2a माइनस 3b, तो क्या करोगे बताओ भाई, 2a माइनस 3b क्या आएगा, खुद बताना है, ठीक है। ए और बी दे रखे हैं। 7th, सारे ऑपरेशंस कर लेंगे आप मुझे बताओ a इंटू बी क्या आएगा, a इंटू बी क्या आएगा, a इंटू बी, ठीक है, बहुत ध्यान से, a इंटू बी, तो मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस माइनस, अब इनकी परसेंटेज एरर ऐड होती है, फिर से मैंने बोला इसकी परसेंटेज एरर थी आधी, इसकी थी 1, तो मिलकर 1.5, ठीक है। 1.5% ऑफ 50 ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो 1.5% ऑफ 50 निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा 1.5.75, तो 50 प्लस माइनस 0.75, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, 8th, और देखो अगर मैं पूछता a बाय बी तो कैसे लिखते सर, तो भी यही काम करते, डिवाइड करते तो 2 आ जाता, प्लस माइनस फिर से परसेंटेज एरर, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ हो, परसेंटेज एरर ऐड ही होती है, 1.5% ऑफ 1.5% ऑफ 2, तो आप बोलते हैं 2 प्लस माइनस 1.5% ऑफ 2, 1.5 इंटू 2, 3/100, 0.03, ठीक है। ये क्या आ गया लोगों का, 2a माइनस 3b निकाला लोगों ने, 2a माइनस 3b इज 20 माइनस 15, 5 प्लस माइनस 2a 3b, तो 2a हो जाएगा 0.1, 3 हो जाएगा 1.5, तो 0.25, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नाइन्थ और कर दो। अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर नहीं, चलो ए क्यूब, ए की पावर 4 क्या लिखोगे, ए की पावर 4, ए की पावर 4 क्या लिखोगे, ए की पावर 4 लिखा जाएगा सर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 क्या होगा, 10 की पावर 4 होगा 10,000 प्लस माइनस 4 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो 4 टाइम्स आधे का मतलब 2% ऑफ 10⁻⁴। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻⁴/100, तो 200, 10,000 प्लस माइनस 200, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट इज एक और कर दो बस, था लास्ट 10th। अगर मैंने बोला आपको बताना है क्या, ए स्क्वायर बी बताना है, ये आपको बताना है, 10th इज द फाइनल जो आपको बताना है, जल्दी से बता दो, a²b, ठीक है। तो ये सब आपको ऑपरेशंस करने आने चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या किया हमने, a²b, आंसर लिख रहा हूं मैं, बताना सही है या गलत है। 500
ये तो मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस 0.1 हो गया 1 एंड 1 2.2 प्लस माइनस 10, सही है क्या, 500 प्लस माइनस 10, बिल्कुल सही बात है माधव, वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब एरर्स में एक तो ये आसान वाले प्रॉब्लम्स थे और एक आते हैं मुश्किल वाले प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने पूछा, मुश्किल वाला प्रॉब्लम पूछा था ना, रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में पूछ लेता, इसी में मैं आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल पूछ लेता, तो आप कैसे निकालते, तो आप कैसे निकालते, ध्यान से, आपके पास एक्सप्रेशन है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो हमने यहां तो कुछ दिया ही नहीं आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है। तो बाकी कोई भी और फॉर्मूला हो, लॉग 10 एक्सपोनेंशियल ये वो, उनमें सब में एरर एनालिसिस कैसे लगाएंगे, एरर एनालिसिस लगाएंगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बस। हाँ कभी भी साइन माइनस नहीं डालेंगे, ठीक है, प्लस प्लस करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है डी आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डी R1 ओवर R1 का स्क्वायर प्लस DR2 ओवर R2 का स्क्वायर एंड सो, ठीक है। ये बातें हमें मिल जाती। अब यहां सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। डी आर इक्विवेलेंट निकालना है, यही तो फाइंड आउट करना है। आर इक्विवेलेंट तो बहुत आसान है, 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है, 2 का स्क्वायर। DR1 सर ये रहा 0.06, R1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस DR2 सर 0.06, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व किया तो डी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, डी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 9, इसको भी 9 रहने दो, ऊपर कर दो 24 और 6 30, तो 0.3 ऊपर और 9 नीचे, ये आ गया। ठीक है इतना ही रहने दो। तो आर इक्विवेलेंट को लिखा जाएगा 2 प्लस माइनस 0.3/9, ठीक है, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ओके 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 हाँ पॉइंट, हाँ 1/30 भी लिख सकते हो इसको, 0.3/9 भी चलेगा। अब इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि मान लो एंगल है थीटा, थीटा कितना है, थीटा है π/6 प्लस माइनस π/1000, ऐसा है π/6 प्लस माइनस π/1000, एंगल ऐसे नापा, उसमें भी एरर हो सकती थी। कोई पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखा जाए, कॉस थीटा को क्या लिखा जाए, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो कोशिश करें इसको कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आपसे ये बोला जाए दूसरा, कोई भी और एक्सप्रेशन हो सकता है। मान लो आपने कुछ नापा x, x आपने नापा 100 प्लस माइनस 0.1, और फिर उसने पूछा log ऑफ x बता दो सर टू द बेस 10, ये बता दो। हमने कहा अच्छा यार ये कैसे बता दें, देखते हैं, ठीक है। चलो ई कर लें, आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए, ई कर लेते हैं।
e⁴ प्लस माइनस e/100 ऐसा था। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब log x बताना है, आप log x बताना है। तो हमने कहा ठीक है, बात देखते हैं। तो ये बताना है, ये बताना है। हाँ, अब हमने कहा भाई cos थीटा की वैल्यू, लेट cos थीटा इक्वल टू y, तो हमें y बताना है। तो हमने कहा दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू dy। वैल्यूज डाल दो, माइनस साइन थीटा कितना होगा, साइन π/6 माइनस साइन π/6 इंटू π/1000 इज dy कितना आ गया, हाफ, मतलब π/2000। प्लस और माइनस को छोड़ देंगे, आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। अब y की वैल्यू, y क्या था, cos π/6, cos π/6 होता है √3/2। y की वैल्यू अब आप लिखोगे √3/2 प्लस माइनस π/2000। ठीक है, ऐसे ही ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। घर पे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो स्टोरी नहीं, काम की बातें चल रही हैं अभी। स्टोरी, अब स्टोरी राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ करना भी आना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, काम की बातें बता रहा हूँ भाई। ठीक है, काम की बातें बता रहा हूँ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ के रूल्स बहुत आसान है। आप ऐसा बोलते हैं जिस प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे, उसको तो ऐसे बॉक्स में बंद कर दें, बाकियों को देखें, बाकियों को देखें। अगर वो 5 से ज्यादा है जिसको आप हटा रहे हो, अगर वो 5 से ज्यादा है तो इस वाली डिजिट को 1 से बढ़ाना ही होगा, पक्की बात है। ठीक है, और अगर ये जिसको हटा रहे हो वो 5 से कम है तो ये वाली डिजिट, जस्ट इससे पहले वाली डिजिट नहीं बदलेगी, पक्की बात है। कंफ्यूजन आता है जब ये एग्जैक्टली 5 हो, 5 इंटू 0 0 0 0 0 0 ऐसे हो। ठीक है, 5 के बाद कुछ नहीं हो, सिर्फ जीरो, तब कंफ्यूजन आता है। तो देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं बहुत बहुत ध्यान से। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, मतलब ये बॉक्स आपको रखना है और ये हटाना है। तो जो हटाने वाली चीज है, क्या वो 5 से कम है, ऑब्वियसली वो 499 है, वो 499 है। तो पक्की बात है ये एज इट इज हट जाएगी और इसको आप लिखोगे 1 2 3 0 0 0। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे उसमें, या तो ऐसे लिख सकते हो या कई और तरीके हैं। 1.23 इंटू 10⁻, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे भी लिख सकते। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक है, अब हमने कहा इसका क्या करें, इसको रखना है और इसको हटाना है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या 5 से बड़ा है, हाँ 600, ऑब्वियसली 500 या 5 से बड़ा है, ये 6 है, तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा 1 2 4, बाकी सब हटा दो। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है वैसे, दोनों सही। ठीक है, मगर ये बेहतर है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिया हो तो इसको चूज करते हैं। अब इसको फिर हमने कहा 499 को हटाना है, इसको रखना है। क्या ये 5 से कम है जिसको आप हटा रहे हो, हाँ 499 ऑब्वियसली 5 से कम है, तो आप कुछ नहीं बदलेंगे, पक्की बात है। 1.24 इंटू 10⁻3। अब आप जिसको हटा रहे हो, सॉरी जिसको हटा रहे हो, क्या वो 5 से ज्यादा है, हाँ जी वो 5 से ज्यादा है, तो यहाँ एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 125 0 0 0, 1.25 इंटू 10⁻3। 3 आता है, 5 आता है, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 5 5
5 5, हाँ ठीक है। देन अब इसको देखते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि 5 आ गया, एग्जैक्टली 5 आ गया। तो अब जाते हैं इस डिजिट पर, अब जाते हैं इस डिजिट पर, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको बोलूं ऑड हो, यार तुम बड़े ऑड हो, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऑड शब्द अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑड हमें भी अच्छा नहीं लगता और ऑड को हटाना होता है, ठीक है, ओके। तो यहां भी यही रूल है, अगर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो तो हट ही गया, तो जिसको आपको बचा के रखना है उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं, क्योंकि उसी में चेंज आता है। अगर वो ऑड है तो हम उसको बढ़ा देते हैं, तो हम उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हम उसको बढ़ा देते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, ये यहां क्या बन जाएगा, 124,000, 1.24 इंटू 10⁵ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये ऑड था, वी डोंट लाइक ऑड। और फिर से सेम एग्जांपल, बट इस बार ये इवन है एंड वी लाइक इवन, तो हम इसको नहीं बदलते, 124,000, 1.24 इंटू 10⁵, ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है। मुझे तो तारीफ ही लग रही थी, हाँ इसीलिए तुम ऑड हो, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा होता तो बढ़ाना जरूरी है, 5 से कम होता तो नहीं बढ़ा सकते थे। कंफ्यूजन सिर्फ तब है जब 5 है। जैसे अब क्या होगा बताओ भाई, 7th और 8th खुद ट्राई करेंगे, क्या करें 7th और 8th में, क्या करें 7th में, क्या करें 501, 7th में क्या करें बताओ भाई, ठीक। 7th में क्या करें, ऑब्वियसली बढ़ाएंगे 124, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, ये नहीं कि ऑड है, ये 5 से ज्यादा है इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 1.24 इंटू 10⁵। इस 8th में क्या करेंगे, 8th में क्या करेंगे बताओ भाई, 8th में क्या करेंगे, वामसी कृष्णा बताओ क्या करेंगे 8th में क्या होगा, 8th में होगा गलत गलत गलत, कुछ लोगों ने गलत बता दिया। 8th में भी बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है, 125 इंटू 10⁵, बढ़ाना ही पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे। 123,499 बताओ, 124,499 क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे 8th एंड 9th, आंसर बोल दो, सॉरी 8th और 9th नहीं, 9th और 10th क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं बदलेगा, 1.23 इंटू 10⁵, 1.24 इंटू 10⁵, क्योंकि 5 से कम है जिसको आपको गायब करना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा ये तो हो भी गया ना, हाँ ये तो हो भी गया, ठीक। दिक्कत सिर्फ तभी आ रही थी जब 5 था, ठीक है, यही ट्रिकी बिजनेस है, बाकी तो सब आसान है, बाकी तो सब आसान है, ठीक है। 8th रॉन्ग है, कौन बोल रहा है 8th रॉन्ग है बे? नहीं 8th सही है, बिल्कुल सही है पापी, बिल्कुल सही है, सब सही है, 8th बिल्कुल सही है, 125 ही होगा, ठीक। चलो दोस्तों, अब वर्नियर कैलिपर बचा है और स्क्रू गॉज बचा है, ये हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वर्नियर कैलिपर वगैरह स्क्रू गॉज वगैरह पढ़कर आ जाएगा, ठीक है। 8th में सेम रहने दें, तो सेम रहने दोगे तो वो आपको एक अलग टाइप का सिग्निफिकेंट फिगर दे देंगे जिसकी वैल्यू होती है -1, मगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होते हैं 4, वो दे देंगे आपको -1, तो आपको कैसा लगेगा। इसी के साथ हम मिलेंगे दोबारा से, ठीक है। स्टोरी
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, स्टोरी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब जो भी आपको लगता है कि वो टॉपिक, वो पार्ट कराया जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है मैं उसको पिक ना करूं, बट आप लिख तो सकते ही, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप जो भी बोले वो हो जाए, ठीक है। हाँ, 1-2 क्लासेज और एक्स्ट्रा लगेंगी, उसमें हम जो भी आप बोल रहे हैं वो ख़त्म करवा देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। टेक केयर, पढ़ते रहें, बाय बाय, एंजॉय एवरीवन।